IAEA इसकी टीम पहुंची भारत और जापान दो देश थे निशाने पर। पाकिस्तान और चाइना बैठा था कि खबर क्या आती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था है। जानेंगे IAEA ने क्या कहा है भारत पे। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने भगाया है, लौटाया है, उसके नाम है ये। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी टीम जब विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए भारत रवाना हो रही थी, तो वहां की मीडिया पूर्व क्रिकेटर और फैंस बाबर सेना को बब्बर शेर बता रहे। उसने अपने शुरुआत 2 मैच जीते भी, लेकिन जल्द ही इनकी पोल खुलती नजर आई। भारत के खिलाफ हार के बाद उनके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास ऐसा गिरा कि टीम अफगानिस्तान से भी हार गई। हार भी ऐसी वैसी नहीं, 8 विकेट की बड़ी हार। इस हार के बाद पाकिस्तान टीम शर्म से पानी नजर आई। मैच के बाद पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते नजर आई। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बता रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम का क्या हाल था। पाकिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तानी बल्लेबाज शाहिदी ने इस तरीके की दहाड़ लगाई। वैसे आपको बता दें, हर खिलाड़ी को देखिए इस वक्त सबका चेहरा निराश ही नजर आ रहा है। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये बुरी तरीके से आत्मविश्वास अपना खो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे बाबर आजम, और ये हार वैसे तो जिंदगी भर याद रहेगी। पर इन सब के बीच में अफगानिस्तान के बल्लेबाज ने जो कहा, वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने ICC विश्व कप 2023 में अपने 87 रन की तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने के बाद मैन इन ग्रीन यानी कि पाकिस्तान पर एक बड़ा वाला बम गिराया। इब्राहिम जादरान ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कुछ ऐसा जिसको लेकर ये बात कही जा रही है। इन्होंने कहा कि मैं अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड को उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ जिन्हें पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 87 रन बनाए, और इनकी ये जो बात है, ये बात बता रही है कि किस तरीके से उनके मन में पाकिस्तान के व्यवहार के प्रति एक दुख है। दरअसल हुआ क्या है, इसी महीने पाकिस्तान ने अपने देश से सभी अफगान शरणार्थियों को बाहर निकलने का आदेश दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अफगानों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, और इस अवधि के दौरान जो लोग देश से बाहर नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान सरकार 1 नवंबर से उनकी संपत्ति जब्त करने और जबरन देश से बाहर निकालने का काम शुरू कर देगी। डॉन न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि निर्वासन और संपत्ति जब्त करने का काम 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अफगानों को पाकिस्तान से निकलने के लिए 28 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। डॉन न्यूज ने कहा कि सरकार इस आदेश के जरिए अफगानिस्तान के नागरिकों को निशाना बनाने जा रही है, यानी उनके दुकान या फिर उनके जो भी व्यवसाय होंगे उस पर पाकिस्तान सरकार का कब्जा हो जाएगा, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने इस महीने दावा किया था कि पाकिस्तान में करीब 17,30,000 अफगान शरणार्थी बगैर किसी प्रमाण पत्र के रहते हैं, जिन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जनवरी से देश में हुए 24 आत्मघाती हमलों में से 14 अफगान नागरिकों ने किए थे। भुगती ने कहा था कि अब आगे से नए वीजा और पासपोर्ट नीति लागू होंगे। और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये सब पैसों के लिए कर रहा है। जैसे ही 17 लाख अफगानियों को निकालने का सिलसिला शुरू होगा, कब्जा का सिलसिला शुरू होगा, स्थिति बिगड़ेगी, और उस वक्त पाकिस्तान बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से हमें पैसे दो, तब फिर हम इस मामले में बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे।
खैर, अब पाकिस्तान के इस काम के प्रति इन्होंने एक इशारा दे दिया दुनिया को कि देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया ताक लगाकर बैठी हुई थी कि IAEA ये भारत पहुँच रहा है। भारत पहुँचने के बाद क्या होता है आपको बता दें, दो देशों के ऊपर नजर थी, चाइना की भी, रूस की भी और पाकिस्तान की भी। एक जापान और दूसरा भारत। जापान के ऊपर क्यों नजर थी? तो IAEA है क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके डायरेक्टर जनरल भारत आए और यही संस्था जापान भी गई। क्यों गई? जापान ने हाल ही में फुकुशिमा वाटर को रिलीज किया है, पानी को रिलीज किया समंदर में, और जैसे ही रिलीज किया ये मामला हड़कंप मचाने लगा। चाइना ने जापान के सी फूड पर लगा दिया प्रतिबंध और चाइना का कहना था कि ये जो जहरीला पानी, रेडियो एक्टिव पानी छोड़ रहा है समंदर में जापान, इससे यहाँ एक लंबे समय तक रेडियो एक्टिव कण रहेंगे। यहाँ की मछलियाँ खाना खतरे से खाली नहीं रहेगा, यहाँ के पानी का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं रहेगा। चाइना ने बहुत विरोध किया था जापान का, लेकिन इन सब के बावजूद जापान ने इसे रिलीज करने के बाद बात होने लगी कि क्या सारे मानदंड इस्तेमाल किए गए हैं, क्या जापान का इस तरीके से पानी रिलीज करना सही है। तो जापान के लिए भी IAEA की टीम पहुंची। जापान ने उस वक्त कहा था कि देखो हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाओ। चाइना ने सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद रूस ने भी सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया था जापान। तो जापान चिल्ला रहा था लेकिन ये बात सुनी नहीं गई। IAEA के प्रतिनिधि पहुंचे जापान, और जब ये जापान पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इन्होंने क्लीन चिट दे दिया। इन्होंने कहा कि जापान जिस तरीके से रिलीज कर रहा है पानी, उसे रिलीज करने में सारे तरीके अपनाए हैं और इस पानी से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस पानी का इस्तेमाल हो सकता है। इसके जो मछलियां हैं या सी फूड है किसी तरीके से ये प्रदूषित नहीं है। खैर, जापान के बारे में तो ये कह के क्लीन चिट दे दिया। अब IAEA के चीफ भारत पहुंचे, और जब ये भारत पहुंचे तो भारत के बारे में जो इन्होंने कहा ये चौंकाने वाली खबर थी, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी। इन्होंने उल्टा भारत की बड़ाई करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मेरियानो ग्रोसी, इन्होंने PM मोदी से भी मुलाकात की और चाइना और पाकिस्तान भारत के दुश्मनों के विपरीत एकदम उल्टा बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि भारत जितने जिम्मेदारी से न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, सिविल न्यूक्लियर एप्लीकेशन बना रहा है ताकि जनता का लिए ये फायदेमंद हो, ये सचमुच में काबिले तारीफ है। स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं आप, जिसमें ग्रोसी ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट पर काम कर रहा है ताकि ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ जा सके, कोयला जैसे पारंपरिक ईंधनों को छोड़ा जा सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।